हेलो नीट स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नीट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले नीट के फॉर्म से रिलेटेड। नीट का फॉर्म कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन उस फॉर्म को फिल करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट की वजह से आपका नीट में सिलेक्शन हो सकता है, या फिर अगर आपने गलती किया तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आज हम उसके बारे में बात कि आपको नीट का जो पेपर है वो किस लैंग्वेज में चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में चूज करना चाहिए या फिर बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल कहने का मतलब कि क्या आपको लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश के साथ चूज। बाइलिंगुअल नीट का पेपर चूज करने में आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और सारे पॉइंट को कंसीडर करके अपना नीट का फॉर्म किस लैंग्वेज में फिल करना है ये डिसाइड। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश में अगर आप लैंग्वेज चूज करते हो तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा। अगर आप लोकल लैंग्वेज चूज करते हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, ईटीसी जो भी यूज करोगे, तो आपका जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, या फिर इंग्लिश और मराठी दोनों में आएगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी और इंग्लिश आएगा, मराठी चूज करोगे तो मराठी और इंग्लिश आएगा, अगर आप गुजराती चूज करोगे तो गुजराती और इंग्लिश आएगा। अब बात करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप इंग्लिश चूज करते हो और आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में आ गया, तो सपोज मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपको इंग्लिश का जो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज किया गया वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा या फिर आप नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। लेकिन अगर आपने बाइलैंग्वेज चूज किया, मीन्स कि अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी के साथ इंग्लिश आएगा, और सपोज मान लो क्वेश्चन नंबर 10 जो आप इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हो और आपको क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी अपना सप्लीमेंट्री में यूज कर सकते हो और आप उस क्वेश्चन को सही करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सो आपके इस एक क्वेश्चन की वजह से आपका रैंक अच्छा आ सकता है या फिर बुरा। अगर आप बाइलैंग्वेज चूज करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होगे तो आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिंदी चूज किया है और हिंदी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, या फिर उसमें कुछ तो करेक्शन लग रहा है, तो आप इंग्लिश मीडियम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो सही कंसीडर की जाती है एज रेस्पेक्ट टू हमारे लोकल लैंग्वेज। तो आप वहां पे इंग्लिश की हेल्प से उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बाइलैंग्वेज में कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हिंदी भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो और इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आपने दोनों क्वेश्चन पढ़ा तो फिर आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और क्वेश्चन सिर्फ एक ही लैंग्वेज में सॉल्व करना है। अब पॉइंट ये है कि आपको कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चन चूज करना चाहिए, तो ये आप डिसाइड करो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस को बाइलैंग्वेज में ही चूज करो, और बाइलैंग्वेज चूज करने के लिए आपको अपने लोकल लैंग्वेज में चूज करोगे तो इंग्लिश मीडियम आपका कंपलसरी आएगा ही आएगा। इस बात को ध्यान रखो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।